अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। इस्लामाबाद में जी सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। इजाजत के बगैर और होटल इंतजामिया के ताले लगा देने के बावजूद कॉन्फ्रेंस होटल की लॉबी के अंदर जारी है, जहां कुछ रहनुमा सोफे पर बैठे हुए हैं, कुछ जमीन पर बैठे हुए हैं, किसी को कोई कुर्सी मिली हुई है, कोई किसी दीवार की टेक के साथ खड़ा हुआ है, सहाफी जमीन पर बैठ के कवरेज कर रहे हैं और सुनने वाले जो मेहमान हैं वो भी जमीन पर बैठे हुए हैं और यूं कॉन्फ्रेंस जारी है। बारिश और शदीद बारिश भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर हो रही है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस के बदनामे जमाना SHO अशफाक वड़ाइच भी गिरफ्तारियां करने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले दिन को FC की बड़ी तादाद तैनात थी और उसके बावजूद जो है वो रहनुमा दीवारें फैलांग के गेट के ऊपर चढ़ के उन्हें दरवाजे खोले और उन्होंने कॉन्फ्रेंस जारी रखी। तो अब होटल इंतजामिया की जानब से मौकफ ये अपनाया जा रहा है या जराए से ये खबरें चलवाई जा रही हैं कि होटल इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी थी, जबरदस्ती एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ये लोग घुसे हैं, मारदार की गई है, तोड़फोड़ की गई है, लिहाजा अब जो है वो पर्चा होगा और गिरफ्तारियां होंगी। बहरहाल इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौलाना फजल रहमान के लोग भी पहुंचे हैं, एंकर इमरान रियाज की एंट्री भी हुई है, हामिद मीर भी पहुंचे हैं, मेहताब अब्बासी भी पहुंचे हैं, मौलाना गुल नसीब साहब भी पहुंचे हैं और बेशुमार शख्सियात और बड़े दबंग जो है वो खिताब किए गए हैं। कुछ चीजें, कुछ हाईलाइट्स मैं आपके सामने रखता हूं। मौलाना गुल नसीब साहब जमीयत उलमाए पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, बुजुर्ग ये आलिम है, कहते हैं अपोजिशन का आज का इज्तिमा कामयाब तरीन है और इसकी कामयाबी का सबूत यह है कि अपोजिशन पर आज पाबंदी लगा दी गई है। फिर उसके बाद साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेहताब अब्बासी जो कि नून लीग के अंदर सीनियर रहनुमा रह चुके हैं, उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा जब तक नापाक नाजायज निजाम के तहत इस नाजायज करप्ट हुकूमत से जान नहीं छूटती, इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। हम हर मसले का हल कर सकते हैं लेकिन जरूरी है इनसे जान छूटे। उन्होंने कहा बदकिस्मती है 4 नस्लें गुजर गई हमारी और अभी तक हम जो कहते हैं पाकिस्तान आजाद मुल्क है, पाकिस्तान आजाद नहीं हो सका। इसी तरह सलमान कबीर राजा भी पहुंचे, आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहुंचे हैं और इसके अलावा जो है बड़े तगड़े खिताबात भी किए गए हैं। उमर अयूब की तरफ भी कहा गया कि हमने होटल इंतजामिया को पैसे दिए हुए, हम फ्री में नहीं आए हुए, या तो हमारे पैसे वापस करें ना और कहे कि कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, तो लिहाजा ये इनका कोई तुक नहीं बनता। दूसरी तरफ अखवंजादा हुसैन अहमद जो तर्जमान है और इन्होंने आज दीवार पिलांग की और वो गेट भी खोला था, तो इनकी जानिब से अभी शुरका को बताया गया है, कहते हैं मजिस्ट्रेट बाहर आया हुआ है और कह रहा है कि यहां गैर आईनी काम हुआ है और गिरफ्तारियां करनी है तो आ जाएं और बिस्मिल्लाह करें, हम सबको गिरफ्तार कर ले, मुल्क में आइन और कानून तो है नहीं, गैर इलानिया माशाल्लाह है। एक तरफ पुलिस भी पहुंची हुई है और मजिस्ट्रेट साहब भी पहुंचे हुए कि गैर कानूनी यहां पे काम हो रहा है, हमने गिरफ्तारियां करनी। मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी पहुंचे, उनकी जानिब से भी खिताब किया गया है, कहते हैं फेडरेशन को लाहक खतरात को समझा नहीं जा रहा बल्कि फेडरेशन को मजीद कमजोर किया जा रहा है, आप जो मर्जी कर लें, कॉन्फ्रेंस होगी और हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। और जमात इस्लामी से लियाकत बलोच साहब भी पहुंचे, यानी बड़े रहनुमा, तकरीबन तमाम अपोजिशन के बड़े रहनुमा पहुंचे हैं, नुमाइंदगी उनकी हुई है। लियाकत बलोच साहब की जानिब से भी खिताब किया गया, कहते हैं मुल्की और जमहूरी सलामती का तकाजा है कि तमाम जमहूरी कुव्वतें कौमी तरजीहात का तायुन करें और कौमी एजेंडे पर इत्तफाक करें। तो लिहाजा एक अलायंस तो बन रहा है। मुझे याद है जब PDM बन रही थी ना इस्लामाबाद के मैरियट होटल के अंदर, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी और बड़े सुकून से इजलास हुआ था, मौलाना फजल रहमान, बिलावल और PDM बन रही थी और हमने भी वो सारा इत्तेहाद बनता हुआ देखा। लेकिन ये जो इत्तेहाद है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, ये एक ऑर्गेनिकली इसमें लोग आ रहे हैं, हालांकि सख्तियों के बावजूद उस वक्त फैसिलिटेट किया जा रहा था, बड़े 5 स्टार होटल्स, कोई पाबंदी नहीं थी। और अब जो है लोग इतनी पाबंदियों के बावजूद, गिरफ्तारियां होने के बावजूद और सब कुछ अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ऑर्गेनिकली इस रजीम के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है जिस वजह से ये पाबंदियां और कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी जा रही। अच्छा जी, हामिद मीर साहब भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहुंचे और सहाफियों ने पूछा, मीर साहब आप कैसे पहुंच गए, यानी दीवार पिलांग के? तो हामिद मीर ने जवाब दिया कि जैसे आप लोग पहुंचे हैं,
अगर आप लोग दीवारें फैला के पहुंचे तो मैं भी वैसे ही पहुंचा हूं, मैं भी सहाफी हूं, मेरा काम है, तो मैं भी पहुंचा हूं। महमूद खान अचकजई सबसे पहले अंदर पहुंचे और उन्होंने तिलावत कुरान पाक भी की और उनकी तिलावत के बाद ही आज कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। तो महमूद खान अचकजई की जो तिलावत है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, क्योंकि जिस तरह से अचकजई के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, जी ये वो है, ये वो है, ये फलाना है, ये धमकाना है, ये चादर वाला बाबा फलाना ऐसा वैसा, तो आज उनकी जान से तिलावत कुरान पाक भी की गई है। अच्छा जी, इसके अलावा आज जैसे सरदार इजाज इसाक खान एक केस की समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने 26वीं तरमीम पर भी कमेंट्स किए। उन्होंने कहा ये जो रेडी बानों का और इस्लामाबाद के आम लोगों का मसला है, तो 26वीं तरमीम के वक्त अगर ये वाला मसला भी आप साथ में लगा देते तो फौरी तौर पे बिल अप्रूव हो जाता, छुपा के कहीं पे लगा देते तो ये भी पास हो जाता, क्योंकि 26 तरमीम के वक्त तो सब कुछ ही जायज था और सब कुछ ही हो सकता था। और इसके अलावा साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेहताब अब्बासी साहब ने यह भी कहा, हम जेलें भरने के लिए तैयार हैं, हमें जेल जाने से डर नहीं लगता, हम मारे खाने के लिए भी तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। और दूसरी तरफ महारंग बलोच के हवाले से खबर ये आई है, साजिद तरीन साहब की ड्यूटी लगाई गई थी, जो बीएनपी वाले हैं, कि आपने मारंग बलोच को लेके आना है। तो वो कहते हैं कि मेरा मारंग के साथ राब्ता हुआ है और उन्होंने कहा कि मैं कुछ दोस्तों के साथ मुशावरत करके आपको बताऊंगी। और उसके बाद मारंग बलोच की जानब से पैगाम आया है कि हम नहीं आ सकते। और जाहिर है अगर वो आ जाती, जो कुछ तमाशा लगा हुआ है, तो फिर और ज्यादा, असल में ये खतरा भी ज्यादा इसीलिए कि मारंग बलोच ना आ जाए, मंजूर पश्तीन ना आ जाए, तो लिहाजा मारंग बलोच ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार कर दिया। बहरहाल जेयूआई के जनरल सेक्रेटरी मौलाना गफूर हैदरी और सेंटर कामरान मुर्तजा साहब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जरूर पहुंचे, लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि अगर मौलाना फजल रहमान खुद आते। तो मैंने कल भी कहा था कि इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत मजीद बढ़ जानी थी अगर मौलाना फजल रहमान आते, और इसी वजह से तो वो खान से मुलाकातों पर बंदी आज जी समात होनी थी तोशाखाना 2 की, वो 11 मार्च पर चली गई है, जीएचक्यू वाली 12 मार्च पर चली गई है। तो यही वजह है कि मुलाकातें ना हो जाए और मौलाना की शरायत मान ना ली जाए और ये इत्तेहाद मजीद तगड़ा ना हो जाए। साहबजादा हामिद रजा ने भी आज तकरीर की, कहते हैं मैं वफाकी हुकूमत और वज़ीर दाखिला का मशकूर हूँ कि जैसे मुल्क भर से आए मेहमानों का उन्होंने इस्तकबाल किया है, हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने तंज किया कि जो कुछ आप कर रहे हैं ना, तो आपका ये इस्तकबाल जो है वो हम याद रखेंगे। फिर जनाब जस्टिस मुसर्रत हिलाली आज बड़ी जज्बाती नजर आई, यानी अचानक कोई नई रूह आ गई। तो आज उन्होंने जब वो समाअत कर रही थी फौजी अदालतों वाला, तो कहती है मैं कहती थी जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और लगाया हुआ है और गए कहीं और। यानी कहते हैं कि मैं सोचा करती कि जजेस बात की और करते हैं, फैसला कोई और देते हैं। और उसके बाद जिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप ट्रक ड्राइवर हैं या क्या हैं, तो उन्होंने कहा मैं जो बात कहना चाहती हूँ आप वो बात समझ रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे वालिद एक फ्रीडम फाइटर थे, यानी सिस्टम के खिलाफ बगावत करने वाले, लड़ने वाले। उनकी सारी उम्र जेलों में ही गुजरी। मेरे वालिद जो शायरी करते थे वो कुछ दिन पहले पश्तून जिरगे में किसी ने पढ़ी, जिरगे में मेरे वालिद की शायरी पढ़ने वाला गिरफ्तार हो गया। शायरी पढ़ने वाले ने बताया कि किसका कलाम है और उसकी बेटी आज कौन है। यानी इतना जस्टिस मुसर्रत हिलाली को पता है कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, कि उनके वालिद की शायरी पढ़ी गई है और शायरी पढ़ने वाला गिरफ्तार हो गया है। तो उसके बावजूद जस्टिस मुसर्रत हिलाली के जरा रिमार्क्स देखिए, फैसले देखिए और उनकी हरकतें देखिए। यानी एक तरफ वो बता रही कि मेरे बड़े बाप फ्रीडम फाइटर था, हक और सच के साथ खड़ा होने वाला था, और आज भी उसकी नजरियात अगर लोग बयान करें तो वो गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन बेटी के नजरियात देखें और बातें देखें तो बहरहाल मुस्तफा नवाज खोखर का खिताब, उसके बाद इमरान रियाज मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कहने को आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टियां हैं। कल हमने इस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की, हम मुल्क को बुरानों से निकालने के लिए नेशनल एजेंडा बनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आज मीडिया की जुबान बंदी कर दी गई है। पीका कानून के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया गया है, फ्रीडम ऑफ असेंबली को मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तान के मुफाद की खातिर गुफ्तगू रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क में चादर और चार दीवारी का तकादुस पमाल कर दिया गया। वीडियो लिंक के जरिए इमरान रियाज खान ने खिताब किया। उन्होंने कहा मुझे मुल्क से भागना पड़ा, मुझ पर दर्जनों मुकदमात हुए, मुझे 20 दफा गिरफ्तार किया गया, मुझे 142 दिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपने पास रखा, मुझ पर जो है बेइंतहा तशद्दुद किया गया। अब मेरी जान को खतरा था, लोग मुझे कत्ल करने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मुझे मुल्क से भागना पड़ा है अपनी जान बचाकर। और भी दीगर जो उनके साथ हुआ, जो फैक्ट्स हैं
आज उन्होंने खुलकर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बयान किए हैं। और इसके अलावा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी खिताब किया, और ज़ाहिर मौलाना फजल रहमान के लोग बड़े अहम हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद बनना, इस इत्तेहाद के अंदर मजीद यानी एक ताकत आएगी और वही जारी रहे ताकतवर कि ये ऐसा हो जाए। मैंने कहा इस कॉन्फ्रेंस का नाम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी रखा गया है। मैं सवाल करता हूं कि क्या आइन की बालादस्ती पिछले कुछ कंप्रोमाइज्ड हुई है या पाकिस्तान बनने के बाद ही कंप्रोमाइज्ड हुई है। इसी तरह चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा भी यहाँ पर पहुंची हैं और सिंध के रहनुमा भी पहुंचे हैं। बहरहाल ये कॉन्फ्रेंस जारी है और गिरफ्तारियों का खदशा भी है, और मुफ्ती इस्माइल की जानिब से भी खिताब किया गया। कहते इससे पहले कि हम ये साबित करते कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, हुकूमत ने अपोजिशन को सड़क पर खड़ा करके खुद ही साबित कर दिया। यानी उनका हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हुकूमत ने साबित कर दिया है इस मुल्क के अंदर फस्तायत है। बहरहाल सलमान अकबर राजा का खिताब आपके सामने रख दूं। कहते हैं मुख्तलिफ जमातें मुक्तदरा के जरिए इक्तदार हासिल करती रहीं, माजी में बहुत गलतियां हुई, अब माजी में नहीं पड़ना। चादर चार दीवारियों को पामाल किया गया, यह सियासत नहीं शराफत का मामला है। 8 फरवरी को अवाम के हकूक पर डाका डाला गया, हम मुहिब्बे वतन हैं, इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती। सिंध और केपीके में बसने वाले पाकिस्तानी हैं, हमने यकजा होकर आवाज उठाई तो कोई रुकावट नहीं होगी। इमरान खान से मेरा सबसे ज्यादा राब्ता रहता है। मैं यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान किसी डील का हिस्सा नहीं है। अगर बानी चेयरमैन डील करते तो बहुत पहले लंदन चले जाते। बानी चेयरमैन वाज़ा कर चुके हैं कि वो डील नहीं करेंगे। हम गारंटी के तौर पर साथ खड़े होंगे। कौम मुतहद होकर बाहर निकले, हमारा साथ दें। यानी खान आज बड़ा वाज़ा किया गया सलमान अकबर राजा की जानिब से कि ऐसा नहीं होगा कि इत्तेहाद बन जाए और इमरान खान उससे फायदा उठा के डील कर लें। इमरान खान गारंटी दे रहे हैं कि वो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे, इमरान खान डील नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।